नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल रितेश शुक्ला सर पे स्वागत करता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कुछ निजी कारणों की वजह से मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन आज से मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए जो वीडियो ला रहा हूं मैं वह कंटिन्यूएशन में हो, कंटिन्यू मोड में हो, जिससे कि आप रेगुलर कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो मैं आपसे वादा किया था कि मैं रियल नंबर, जो हमारा सीरीज चल रहा है रियल नंबर का, उसके 2 टॉपिक को मैं डिस्कस कर दिया था और 3 टॉपिक को मैं आज लेके आया हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। टॉपिक क्या क्या है बाबू? तो रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, दूसरा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, और तीसरा वर्ड प्रॉब्लम ऑन LCM एंड HCF। तो इस 3 टॉपिक को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट HCF 2 नंबर का, किसका 306 एंड 657 का क्या दिया है? 9। ये 2 नंबर का HCF दिया है 9। आपसे बोला है फाइंड LCM, इन्हीं दोनों नंबर का क्या निकालना है? LCM। एक तो तरीका है कि 2 नंबर दिए गए हैं तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करें, 306 का और 657 का LCM निकाल दें। दूसरा तरीका, ये तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। आज हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। क्या सीखेंगे तो बताता हूँ मैं आपको। अगर आपको 2 नंबर दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, तो इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वह LCM, इन्हीं नंबर के LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM गुणे HCF, LCM गुणे HCF, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर कौन कौन से हैं हमारे। तो एक है 306 और दूसरा है 657 इज इक्वल टू LCM बोला है, पूछा है आपसे, तो LCM के जगह पे LCM। HCF का मान दे दिया है आपको, गिवन है HCF का मान कितना है? 9। अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ दोनों नंबर प्रोडक्ट में हैं और यहाँ LCM का मान निकालना है और यहाँ 9 प्रोडक्ट में है। तो मैं इस 9 से क्या करूँगा, दोनों तरफ डिवाइड करूँगा। जब मैं दोनों तरफ डिवाइड करूँगा तो यहाँ भी 9 आएगा और यहाँ भी 9 आएगा। तो 9 से 9 मेरा कितनी बार में गया? 1 बार में। अब देखिए 9 का डिविजिबिलिटी मेरे को याद है, क्या होता है? किसी भी नंबर के डिजिट को जोड़ने पर यदि वह 9 से कट जा रहा है तो वह संख्या 9 से कट जाएगी। तो यहाँ देखिएगा 3 में 0 को जोड़ेंगे 3 और 3 में 6 को जोड़ेंगे 9। तो 9 के टेबल में 9 आता है, इसका मतलब 9 से पूरा कट जाएगा। काट दीजिए। तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। अब इस 34 में 657 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 34 इंटू 657, यहाँ क्या बचा आपके RHS में? LCM। मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 657 में 34 का मल्टीप्लाई करना है, करिए। 4 7 जा 28, कैरी आया 2, 4 5 जा 20, 20 में 2 को जोड़ेंगे 22, 4 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 24, 24 में 2 को जोड़ेंगे 26, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21, 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 और कैरी 2 17, कैरी 1, 3 6 जा 18, 18 और 1 19, 8 के जगह पे 8,
2 और 1 3, 7 और 6 को ऐड करेंगे तो 13 का 3 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 में 2 को जोड़ेंगे 12, 1 और 1 2, तो आया आपका 22 33 8, मतलब 22,338 क्या गया एलसीएम। एलसीएम आपसे पूछा था और एलसीएम आपका आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन से हम सीखे क्या, इस क्वेश्चन से एक फॉर्मूले को हम लोग सीखे हैं। वो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो क्या सर अगर कोई भी दो नंबर दिया गया है, तो मैं हमेशा इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकता हूँ? जी बाबू, आप हमेशा इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं यदि आपसे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूछ रहा है तो। ठीक है, अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। मज़ा आएगा, जो भी क्लासेस चलेंगी सीरियसनेस के साथ चलेंगी, बीच बीच में हम लोग हंसी मजाक का भी मोड रखेंगे, क्योंकि सीरियस ज़्यादा नहीं रहेंगे और एंजॉय लेते हुए क्लास को आगे की तरफ चलाएंगे। ठीक है, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं लगातार जैसे आज रियल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मेरा रियल नंबर समाप्त हो जाएगा मैं अगला चैप्टर पॉलिनोमियल लेके आऊँगा और हम लोग छोटे छोटे चैप्टर को छोटे छोटे हिस्सों में उसको पार्ट वाइज में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको आसानी से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे हमारा चैप्टर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा वैसे हम लोग इसी चैनल पे प्रीवियस ईयर का भी एक सीरीज में लेके आऊँगा और हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर बोल रहा है गिवन दैट एचसीएफ दो नंबर दिए गए हैं और दो नंबर का एचसीएफ कितना है 40 है, एंड एलसीएम इसका क्या है 252 इंटू के, मतलब जो इसका एलसीएम है वह 252 इंटू के, मतलब के एक वेरिएबल की तरह है, उसके फॉर्म में आपका एलसीएम आया है। आपसे पूछा क्या है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो के का मान आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए उसी फॉर्मूले का प्रयोग करके इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो मेरा दो नंबर क्या क्या दिया गया है, तो दिया गया है 2520 इंटू 6600 इज इक्वल टू एलसीएम क्या है, तो एलसीएम है आपका 252 इंटू के और आपका एचसीएफ क्या दिया गया है, तो 40 दिया गया है। सॉल्व करते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखेंगे 252 से यहाँ से 2520 कितनी बार में जाएगा, 10 टाइम्स में जाएगा। एक यहाँ से 0 है तो एक 0 से एक 0 कैंसल आउट कर गया, बचा क्या 6600 इज इक्वल टू के इंटू 4। अब मुझे के का मान निकालना है तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, इधर भी 4 से और इधर भी 4 से। मैथ क्या कहता है बाबू, मैथ कहता है जितना आपको लेना है आप दोनों साइड लीजिए, एलएचएस के साइड भी और आरएचएस के साइड भी। इससे आपके जो इक्वेशन है इसके ऊपर यह इक्वेशन अनबैलेंस नहीं होगा, बैलेंस ही रहेगा। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं, 4 से 4 को डिवाइड कर दिए कितनी बार में, 1 टाइम्स में। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, या होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर का जो लास्ट का जो डिजिट है वो 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 1 जा 4, बचा 2 और 6, तो 4 6 जा 24 और 4 5 जा 20 और 0। तो यहाँ के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 1650, 1650। के का मान क्या आ गया 1650। तो सर यह वाला भी क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर बेस्ड था, तो यह रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ
और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बीच में था। मतलब एलसीएम और एचसीएफ के साथ जो रिलेशन होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। तो 2 क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग देख लिए। ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक हैं इस चैनल पे एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे हम लोग, पूरे इत्मीनान से पढ़ते हुए चलेंगे। बेसिक क्वेश्चन पहले मैं ले रहा हूं जिससे कि आप जान पाएँ कि बेसिक क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं। फिर हम लोग जब आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम लोग एडवांस की तरफ भी चलेंगे, एडवांस मैथ की तरफ भी चलेंगे। जैसे आपका पेपर मैं पहले ही बता चुका हूं, क्लास 10th का जो सीबीएसई पेपर कराती है वो 2 फॉर्म में कराती है, एक बेसिक मैथ्स होता है और एक स्टैंडर्ड मैथ होता है। तो इस चैनल पे हमारा मकसद है कि बेसिक मैथ में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी कवर करें और स्टैंडर्ड मैथ में जो क्वेश्चन आते हैं उसको भी कवर करें। तो आराम से बेसिक से हम लोग स्टैंडर्ड की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा को प्राइम नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझते हैं होता क्या है। यहाँ पे प्राइम नंबर भी आ गया है, प्राइम आया है और इसके आगे लगा है को प्राइम नंबर। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और एक नंबर इटसेल्फ होगा, नंबर इटसेल्फ होगा। मतलब जो नंबर आप लिख दिए उस नंबर से वह नंबर तो डिवाइड होगा ही होगा और 1 से तो सब नंबर डिवाइड होता ही है। ठीक है, तो यह हो गया प्राइम नंबर। अब यहाँ पे आ रहा है को प्राइम नंबर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बाबू कि जब भी आप को प्राइम नंबर की बात करेंगे तो कम से कम 2 नंबर आपको चाहिए। कितने नंबर, 2 नंबर। मतलब जब भी आप को प्राइम नंबर की बात करेंगे एटलीस्ट 2 नंबर रिक्वायर्ड होंगे। कितने नंबर रिक्वायर्ड होंगे, 2। क्यों सर, क्यों 2 नंबर रिक्वायर्ड होंगे? क्योंकि बाबू को प्राइम नंबर का डिफिनीशन ही यह कहता है कि वैसे नंबर जिनका HCF 1 आएगा, वैसे नंबर जिनका HCF 1 आता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। वैसे नंबर जिनका HCF 1 आता है उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। या वैसे नंबर जिनका फैक्टर, कॉमन फैक्टर केवल 1 आता है, वैसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 आता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो कॉमन फैक्टर 1 आने का मतलब क्या है, HCF उसका 1 आएगा। तो हमेशा, जी सर, हमेशा को अगर कोई भी नंबर को प्राइम है तो उसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब HCF जो होता है को प्राइम नंबर का वह ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। इस बात को आप स्टार की तरह देखेंगे, इसकी तरह, स्टार पॉइंट की तरह। मतलब क्या है, 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस हुए। अगर को प्राइम नंबर की आप बात करेंगे तो कम से कम 2 नंबर की ज़रूरत है। दूसरी बात, HCF जो होगा वो को प्राइम नंबर का ऑलवेज क्या होगा, 1। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो सर वैसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 आता है उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर जिनके कॉमन फैक्टर 1 आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। एक एक चीज़ों को मैं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, एक भी चीज़ आपको स्किप नहीं की जाएंगी। आराम से हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, यह जो हमारा क्वेश्चन है यह वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड है। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर है कि क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आते कैसे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। बोल रहा है टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड 10th, मतलब क्लास 10th के बच्चों को रीडिंग स्किल क्या कराना है, इनहेंस कराना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स यू 2 of your friends to set up a class library। ठीक है, स्कूल जो है वह 2 नॉमिनेट करता है, यू 2 of your friends, आपके 2
मित्र को, किसके लिए बाबू, क्लास लाइब्रेरी के लिए। देयर आर 2 सेक्शन, कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। किसका, तो ग्रेड 10 का, मतलब 10 स्टूडेंट, क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं उनको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, एक है ग्रेड ए और दूसरा है ग्रेड बी। आगे चलते हैं। देयर आर 32 स्टूडेंट, टोटल कितने, 32 स्टूडेंट कहाँ पे हैं, सेक्शन ए में है, मतलब सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं और 36 स्टूडेंट इसमें है सेक्शन बी में है, सेक्शन बी में, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट हैं और सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब क्या है, इस इंफॉर्मेशन के बेस्ड ऊपर क्वेश्चन दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक यू विल अक्वायर फॉर द लाइब्रेरी। क्या बोला है, मिनिमम, यहाँ पे एक वर्ड आ गया मिनिमम, यहीं से सब चीज खेला स्टार्ट हो गया, यही खेला करने वाला वर्ड है बाबू। बोला है व्हाट इज द मिनिमम नंबर, अगर मिनिमम की बात किया इसका मतलब मेरे दिमाग में आ गया कि अगर ये मिनिमम की बात कर रहा है मतलब लोवेस्ट की बात कर रहा है, और लोवेस्ट की बात करेगा इसका मतलब क्या निकलेगा, एलसीएम। क्या निकलेगा, इसी वर्ड से हम क्लियर कर लिए कि निकलेगा क्या, एलसीएम। आगे पढ़ते हैं। सो डैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट हैं उनको इक्वल डिवाइड किया जा रहा है। तो मैं दोनों का क्या करूंगा, आपको एलसीएम निकाल लूंगा। क्या करूंगा, एलसीएम। तो निकालते हैं 32 और 36 का एलसीएम। चलिए यहीं पे सामने आपका निकालता हूं, 32 और 36, 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में, 16 बार, फिर 18 बार में, 2 से जाएगा 8 टाइम्स में, ये जाएगा 9 टाइम्स में, 2 से जाएगा 4 टाइम्स में, ये तो जाएगा ही नहीं, 2 से जाएगा 2 टाइम्स में, ये तो जाएगा ही नहीं, 2 से जाएगा 1 टाइम्स में, ये तो जाएगा ही नहीं, और